आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए हमारे देश में जो है अच्छी खासी होली मनाई जा रही है, लेकिन अगर हम वहीं जो खाड़ी देशों की बात करते हैं तो खाड़ी देशों में जो है इस वक्त खून की होली खेली जा रही है। हम आपसे बात करते हैं मतलब इजराइल के जो मतलब हमले हो रहे हैं ईरान पर, उसको अगर हम तस्वीरों के जरिए देख पाते हैं तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि तमाम जो है मिसाइलें वहां पर गुब्बार बनकर उठ रही हैं। देखिए हम जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम आगे आपको दिखाते हैं जो बुर्ज खलीफा है, जो मतलब सऊदी अरब की सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती है, यूं कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अगर बिल्डिंग है कोई दुनिया के अंदर तो बुर्ज खलीफा है। उसको भी जो अटैक किया गया है यानी कि अमेरिका के तहत, यानी कि अमेरिका अपनी मनमानी यहां तक कर रहा है कि अमेरिका ने जो है ये कह दिया है कि साहब मेरे आगे कोई भी जो है बंदा टिक नहीं सकता है। यानी कि उसका जो मामला ये है कि मैं ही सुपर पावर हूं, मैं ही सरपंच हूं, लेकिन मामला यहां पर यह आता है कि यही सरपंच बना रहेगा। देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए तमाम जो है ईरान ने भी अपने जो है जवाब में तमाम जवाबदेही में इसमें जो है खाड़ी देश थे, खाड़ी देश में जो तमाम तबाही मचाई है। हम यहाँ पर जो है यूएई की जो अमीरात है वहां पर जो आप तस्वीर देख सकते हैं, वहां पर तमाम लोग जो एयरपोर्ट की तरफ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहां पर जो तमाम बिल्डिंगें धुआं धुआं हमको दिखाई दे रही हैं। हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर जो ये पड़ता है ईरान। देखिए ईरान वो देश है जिसकी इकोनॉमी जो है लगभग पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश की बहुत नीचे है। हमारी इंडिया तो छोड़िए साहब, यानी कि इनके जो मामला है ये बहुत नीचे की तरफ जो है क्रॉस कर चुके हैं। क्योंकि अगर हमारे इंडिया में $1 खरीदना हो तो हमको जो है 91 रुपए के आसपास जो है पे करना पड़ता है, लेकिन अगर इनको $1 खरीदना हो तो इनको 14 लाख रुपए के आसपास जो है यानी खरीदना पड़ता है, यानी कि 15 लाख रुपए के आसपास क्रॉस हो चुका है। तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी वो बंदा झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है सिया सरकार है, यानी कि सिया मजहब से जो है, जो मुस्लिम में जो सिया मजहब होता है, एक मुस्लिम में पाए जाते हैं शिया और सुन्नी, तो उसमें जो है सिया मजहब में यहाँ पर एक क्रॉस करता है और यहाँ पर जो है वो लगातार अपनी जो है मजहब को बचाए रखने के लिए, अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए वो एक तरह का जो है एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक प्रदर्शन कर रहे हैं, दुनिया लड़ रहे हैं। लेकिन अमेरिका लगातार यहाँ पर जो है बहुत तरह के जो है हमले कर चुका है। अगर हम बात करें यहाँ पर पड़ता है तेहरान, तेहरान जो है यानी कि यहाँ पर राजधानी है ईरान की, और तमाम वो इलाके जो ईरान के हैं जहाँ पर बड़े शहर पड़ते हैं वहां पर जो अटैक किया गया है अमेरिका की तरफ से, तो अमेरिका जो है लगभग ईरान को इराक की तरह ही यानी कि बर्बाद कर चुका है। लेकिन ईरान भी जो है झुकने की जो है मूड में नहीं है। ईरान ने क्या किया साहब, क्योंकि ईरान जानता है कि यहाँ पर हम जानते हैं यहाँ पर पड़ता है एक गल्फ, जो गल्फ ऐसा है यहाँ से 75% इकोनॉमी जो चलती है एशिया की, वो एशिया की जो है लगभग यहाँ से चलती है। लेकिन ईरान ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम रच दिया है, बहुत बड़ा खेला कर दिया है। वो खेला ये किया है साहब कि यहाँ पर जो है इसने जो इसकी यानी कि जो गल्फ है ये इसको जो है सील कर दिया है कि अगर साहब हमारी इकोनॉमी ठप होती है तो हम जो है किसी भी जो दुनिया के देश को छोड़ेंगे नहीं। और उसने इसके चलते हुए जो यहाँ पर ये इसे रास्ता सील कर दिया है। और यहाँ से अगर हम माने तो यहाँ पर लोगों जो है 75% एशिया का जो व्यापार होता है वो ठप हो चुका है। और उसके चलते अगर हम सीधी सीधी भाषा में बात करते हैं या सीधी अपनी हिंदी भाषा में बात करें तो हमको जो क्या देखने को मिलेगा आने वाले समय में कि हमारे भारत के अंदर जो मतलब पेट्रोल है वो 89 से लेकर के 100 रुपए के आसपास जो मिलता है पर लीटर अलग अलग राज्यों में। आने वाले समय में हमको क्या मिलेगा कि मतलब जो मतलब अलग अलग राज्यों में रेट हैं ये 225 रुपए से लेकर और ये लगभग जो है 300 रुपए के आसपास हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए साहब हमारी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। लड़ाई लड़ रहे हैं अमेरिका और ईरान, लेकिन हमारी जेब पर सीधा फर्क पड़ने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए हमारी इंडिया जो है लगभग वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, इसको हम सभी जानते हैं। इसमें जो है लगभग समथिंग लगभग 1.5 अरब के आसपास लोग निवास करते हैं और लगभग दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यहाँ पर राज करती है। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या निकल के आती है कि जो हमारे हम देख पा रहे हैं जो गल्फ कंट्री हैं, ये एशिया कंट्री हैं, इसमें सबसे बड़ा कंट्रोल कहाँ पर होने वाला है। देखिए इंडिया यहाँ से जो है लगभग 75% जो है अपना जो है यानी कि वो करता है आयात करता है। और चाइना का तो सबसे बड़ा यहाँ से हाथ गुजरता है, यानी कि उसका जो है उसकी जो मतलब दिल की धड़कन है वो यहीं से गुजरती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना जो है ऊपर की कंट्री से जो है अपनी ताल्लुकात अच्छे नहीं रखता है, उसी की वजह से वहां से ऊपर की जो एरिया है वहां से उसकी जो है सबसे बड़ी आयात निर्यात नहीं हो पाते हैं। वो सबसे बड़ी आयात निर्यात यहीं से करता है और ईरान ने यही बड़ा खेला कर दिया है।
क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने भी और जो है चाइना ने भी इसको जो है एक अच्छी खासी गारंटी दी थी। ये कहा था कि अगर आने वाले टाइम में आप पर अमेरिका जो है आने वाले समय में अटैक करता है तो हम जो है आपके साथ खड़े हैं, लेकिन इन्होंने धोखा दे दिया है। मैं सीधे सीधे मैं इंडिया का रहने वाला हूं, मैं यूपी का रहने वाला हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है हमको ये चुभती है साहब कि जो ईरान था इंडिया का सबसे बड़ा दोस्त था, उसको धोखा दे दिया गया। ये जो है धोखाधड़ी कब तक चलती रहेगी? क्या डिप्लोमेसी डायलॉग की जो नीति है ये कब तक जो है इंडिया अपनाता रहेगा? इंडिया हमने देखा कि पीछे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पाकिस्तान से, उसमें अकेला खड़ा था, लेकिन सबसे बड़ी बात चाइना की है। चाइना वो कंट्री है हमारी एशिया की जो दुनिया में जो है अपनी लार्जेस्ट लगभग इकोनॉमी रखता है। अगर हम बात करें अमेरिका की तो अमेरिका लगभग 54 के आसपास, जो 54 ट्रिलियन डॉलर के आसपास अपनी इकोनॉमी रखता है। और वहीं चाइना की अगर हम बात करें 54 यानी कि 34 ट्रिलियन डॉलर के आसपास जो अपनी इकोनॉमी रखता है। और अगर हम अपनी औकात की बात कर लें जो रियल है, हम जो है हमारी औकात ये है कि हम 47 यानी कि 47 ट्रिलियन डॉलर के आसपास जो है अपनी इकोनॉमी रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ईरान की बात एक दिखाता हूं मैं आपको, तो ईरान वो कंट्री है साहब जो कि ईरान के लगभग हम जो है यानी कि ईरान जो है हमारे इंडिया के आसपास भी नहीं भटकता है। ईरान की अगर हम इकोनॉमी की बात कर लें तो वह केवल और केवल 74 बिलियन डॉलर के आसपास, 74 बिलियन। एक तो होता है ट्रिलियन, एक होता है बिलियन, यानी कि जो ईरान है वो 74 बिलियन डॉलर के आसपास ही अपनी इकोनॉमी रखा, लेकिन फिर भी उसने उस बंदे को टक्कर दी जो दुनिया में सरपंच है, जो दुनिया में अपनी बहुत बड़ी इकोनॉमी रखता है, जो दुनिया में सुपर पावर है, उसने उसको टक्कर दी। लेकिन इस टक्कर को देखते हुए जो है इंडिया को शायद अब अपने सोचने की जो है मजबूरी आन पड़ी है कि आने वाले समय में अगर ऐसे चलता रहा, देखिए अमेरिका कहाँ बैठा है हम सभी जानते हैं। अमेरिका बैठा है धरती के उस ओर, और इस ओर आकर के किसको मार रहा है? ईरान को मार रहा है। अमेरिका बैठा है उस ओर, किसको मार रहा है? भारत को भी जो है उसने पीछे जो है काफी जो है झटके दिए हैं। और जो अमेरिका उस ओर बैठा है वो चाइना को टक्कर देने की बात करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकलती है साहब कि जो दुनिया के उस ओर बैठा है, क्या दुनिया की इस ओर वो राज्य कर सकता है? क्या दुनिया के इस ओर अपनी जो है इकोनॉमी जो इकोनॉमी की फर्स्ट पर है, क्या यहाँ पर उसके असर दिखाई देता है? और हाँ साहब दिखाई देता है, क्योंकि सऊदी अरब उसके साथ है, टर्की उसके साथ है, और यानी कि जो मतलब अफगानिस्तान है और या फिर यूएई हो, तमाम मुस्लिम वर्ल्ड के वो देश जो मतलब इकोनॉमी डरते हैं वो जो है आज किसका साथ दे रहे हैं? अमेरिका का साथ दे रहे हैं। और अमेरिका जो है लगातार इस चीज का फायदा उठा रहा है। यानी कि हम अगर सीधे कहें, हमने पीछे क्या देखा था कि सद्दाम हुसैन हो या फिर यानी कि अल हुसैन हो, इनको तमाम जो है इन्हीं चीजों को जो है डराया गया और इनको मार दिया गया। ये कब तक चलता रहेगा? आने वाले समय में हमको देखने को मिल सकता है क्या नरेंद्र मोदी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी इसी तरह उठा लिया जाएगा जिस तरह वेनेजुएला के मादरों को उठाया गया था। ये अगर ये चीज चलती रही, यानी कि अमेरिका के तमाम मतलब उसके एजेंडे हैं, तमाम उसके जो मतलब उस तरह के हथकंडे हैं, अगर इसी तरह चलते रहे तो सेंट्रल एशिया में फैल जाएंगे। कि सेंट्रल एशिया की कोई औकात नहीं रही, कि सेंट्रल एशिया की कोई मतलब इस तरह की जो मतलब दुनिया की सबसे